हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड लास्ट क्लास में हमने ये पूरा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स को मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कैथोड से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कैथोड। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का बताऊँ एक बार, मैंने आपको बताया था ये जो नेगेटिव साइड है वो कैथोड है, पॉजिटिव साइड हमारा एनोड है। कैथोड को हम फिलामेंट भी बोलते हैं। यहाँ से जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो जो एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, फिर हमने वोल्टेज अप्लाई करा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम इधर जाने लगी अपने टंगस्टन के टारगेट पे। अब हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कैथोड के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में कैथोड होता क्या है, उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस चीज़ से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सरे ट्यूब, इसे हम कैथोड कहते हैं। और कैथोड का दूसरा नाम फिलामेंट भी है, इसे हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू द फिलामेंट विच इज़ द सोर्स। अच्छा, फिलामेंट क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहीं से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब कैथोड के पास दो अदर एलिमेंट्स और होते हैं। पहला एलिमेंट क्या है आपका कनेक्टिंग वायर, और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका मेटलिक फोकसिंग कप। ठीक है, अब कनेक्टिंग वायर क्या करता है, ये सप्लाई करता है मेरे को वोल्टेज। ठीक है, जो हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ी वो, और आपका एम्पेरेज यानी कि करंट, वो कितना आपको वैल्यूज़ भी याद रखनी है, 3 to 5 एम्पेयर का करंट और 10 वोल्टेज ही हमें प्रोवाइड करता है। तो पहला काम कनेक्टिंग वायर का हुआ। सेकंड क्या होता है, ये फिलामेंट को हीट करने के लिए यूज़ होते हैं दोनों चीज़ें। अब एक आता है आपका मेटेलिक फोकसिंग कप, तो उसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आगे देखते हैं। द नंबर क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस डिपेंड इंटायरली ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही आपका एक्सरे प्रोड्यूस होगा। तो ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही ज़्यादा आपको क्या मिलने वाले हैं, आपके एक्सरे मिलने वाले हैं। क्लियर। तो मैंने ना हर चीज़ को ना अंडरलाइन कर दिया ताकि मैं आपको वही बताऊं जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब आप रीड करोगे तो आपको तो पूरा ही रीड करना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाए। अब क्या बोल रहा है, द फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, टंगस्टन वायर का बना हुआ है। और ये डायमीटर होता है 0.2 mm, और ये कॉइल्ड होता है आपके स्पाइरल शेप में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फॉर्म अ वर्टिकल स्पाइरल होता है जो कि 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर में, और 1 सेंटीमीटर ये उससे कम है लेंथ में। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस फाइन टंगस्टन वायर इट बिकम्स हीटेड। तो जब हमारा करंट इससे फ्लो करता है तो हमारा टंगस्टन का वायर कैसे होता है, हीट होने लगता है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आपको दे रखा है, दैट इज़ थर्मोआयनिक एमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोआयनिक एमिशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जब कोई भी मेटल हीट होता है तो वो थर्मल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एक्वायर इनफ एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल में से इतनी इनफ एनर्जी वो एक्वायर कर लेते हैं कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना होता है, और इसी प्रोसेस को हम थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द फिलामेंट प्रोड्यूस बाय थर्मोआयनिक एमिशन। अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रॉन का ना क्लाउड बन रहा है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठा हुए तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने एडिसन इफेक्ट भी बोला है। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन इज़ नॉट एज एफिशिएंट एमिटिंग मटेरियल एज अदर मटेरियल्स जैसे कि एलॉय ऑफ टंगस्टन। बट टंगस्टन का यूज़ करने का जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे बताया है। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि वाई वी यूज़ टंगस्टन। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि आपने टंगस्टन को क्यों यूज़ करा आपके एक्सरे ट्यूब में। पहला रीज़न ये है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर एंड दैट क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आप इसे बहुत ज़्यादा थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हो, बना सकते हो, और आप ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो आसानी से मेल्ट नहीं होता। लिटिल टेंडेंसी टू वेपोराइज, बहुत कम वेपोराइज होता है। सिंपल लैंग्वेज में डिसिपेशन ऑफ हीट बहुत अच्छा करता है। एंड सच फिलामेंट हैज़ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी वजह से जो हमारी फिलामेंट है एक्सरे ट्यूब के अंदर, यानी जो कैथोड है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, स्पेस चार्ज। अब स्पेस चार्ज क्या होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए टंगस्टन फिलामेंट से, इसने स्मॉल क्लाउड बना लिया आपकी इमेज विसिनिटी ऑफ फिलामेंट। यानी उस फिलामेंट, यानी जो आपका फिलामेंट है ना, इस तरीके से जो हमने फिगर में देखा था, ये जो फिलामेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं उसे हम स्पेस चार्ज बोल रहे हैं। और वो जो इफेक्ट था वो एडिसन इफेक्ट था, बट जो इकट्ठा होना है उसे हम स्पेस चार्ज बोलते हैं। ठीक है,
दिस क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू प्रिवेंट द अदर इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इकट्ठा हो गए तो ये और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, है ना। तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द स्पेस चार्ज टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द, यानी इस फिलामेंट से और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकलने देना, दैट इज़ योर स्पेस चार्ज इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सब मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया था। तो ये क्या कह रहा है अब, द हाई करंट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ थर्मानिक एमिशन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम कैथोड। ये सब वही लाइन लिखी हुई है, बाकी आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमारी एम्पेयर होने वाली है। यहाँ पे कुलम के बारे में भी बताया गया, तो ये सब आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे बात जो आपको और नोट करनी है, दैट इलेक्ट्रॉन करंट अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब इज़ इन वन डायरेक्शन ओनली। तो पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में, इस तरीके से आता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, दैट इज़ ऑलवेज कैथोड टू एनोड। ये कभी भी एनोड टू कैथोड नहीं हो सकता, कैथोड टू एनोड ही रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत सारे आपस में, इनके अंदर ना म्यूचुअल रिपल्शन लग रहा होता है, ठीक है। तो जब ये हमारी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम निकलती है तो ऐसे ही डाइवर्ज हो जाते हैं सारे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो इस चीज़ को एक डायरेक्शन में करने के लिए हम फोकसिंग कप का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, सेकेंड एलिमेंट ऑफ योर कैथोड, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन एंड द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम क्या होगी, टेंड टू स्प्रेड इटसेल्फ, अपने आप को ऐसे स्प्रेड करना चाहेगी, ठीक है। तो जिससे कि हमारा लार्ज एरिया ऑन द एनोड ऑफ एक्स-रे ट्यूब क्या होगा, बॉम्बार्डेड होगा। बॉम्बार्डेड मतलब ये सपोज एनोड का एरिया है, टारगेट है एनोड हमारा, तो इस पर बहुत सारा एरिया हमारा फिर यूज़ होगा अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम अपने आप को क्या करेगी, स्प्रेड करेगी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने हमने फोकसिंग कप का यूज़ करा। फोकसिंग कप को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका फिलामेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे एक तरीके फोकसिंग कप लगी हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजना चाहती है ताकि हमारी बम्बार्डमेंट ना हो, स्प्रेड ना हो। क्लियर। आप इसका ना डायग्राम भी एक बार गूगल करके देख सकते हो कि फोकसिंग कप कैसी होती है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिज़ाइन सो दैट इलेक्ट्रॉन कॉज इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टू कन्वर्ज ऑन टू द टारगेट, ताकि आपकी एनोड के सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएँ। ये किसकी बनी हुई होती है, निकल की बनी हुई होती है मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब में। अब देखो यहाँ पे सिंगल और डबल फिलामेंट क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। ये दिख रहा है डायग्राम, इसमें क्या है, हमारे दो तरह के फिलामेंट है। एक छोटा फिलामेंट है, वेट, एक छोटा फिलामेंट है जिसे हम फोकल स्पॉट बोल रहे हैं, फिलामेंट फॉर स्मॉल फोकल स्पॉट, और ये फिलामेंट फॉर लार्ज फोकल स्पॉट। और ये हमारी फोकसिंग कप है, दिख रहा है ना, इस तरीके से होती है फोकसिंग कप। ये हमारे दोनों फिलामेंट हो गए। तो अब इनका यूज़ क्या है, छोटा बड़ा हमने क्यों लिया है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दैट लार्जर फिलामेंट, यानी कि जब हमें एक्सपोजर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल जब हम अपना स्पाइन का एक्सरे कर रहे हैं तो स्पाइन के एक्सरे में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, तो इन दैट केस जो लार्जर फिलामेंट हम यूज़ करेंगे। और सपोज़ हमारा कोई भी हाथ का है या फिर कोई पैर का एक्सरे एक्सट्रीमिटी का है तो उसमें हमें कम एक्सपोजर है तो हम अपना स्मॉल फिलामेंट यूज़ करेंगे। तो ये रहता है, इसी पर्पज़ के लिए हमने अपनी जो एक्सरे ट्यूब है यानी कि कैथोड है उसमें दो फिलामेंट का यूज़ किया है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे बताया गया कि ऐसा नहीं कि खाली दो फिलामेंट, हमारे पास कुछ ऐसी ट्यूब्स भी आती हैं जिसमें 3 फिलामेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब। एक तरह की ट्यूब आती है जिसके अंदर आपके दो फोकल स्पॉट्स हैं, जो हमने अभी बात करी दो फोकल स्पॉट वाली। तो यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो दो फोकल स्पॉट हैं ये आपस में 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे हैं। इसका यूज़ क्या होता है, रैपिड एक्सपोजर। रैपिड एक्सपोजर हम एंजियोग्राफी करते हैं यानी ब्लड वेसल्स की स्टडी जो होती है, तो उसमें रैपिड एक्सपोजर हमें चाहिए होता है, यानी फास्ट, ठीक है, फटाफट से हमें सारी इमेजेस देखनी होती है। एज शॉर्ट एज 0.1 सेकेंड का इसके अंदर बीच में इंटरवल होना चाहिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं वेपोराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपोराइजेशन ऑफ द फिलामेंट व्हेन इट इज़ हीटेड एक्ट टू शॉर्टन द लाइफ। देखो जब हमारी फिलामेंट है जब वो वेपराइज होता है, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है ना, यानी एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम बोल रहे हैं वो कम होने के चांस होते हैं। बिकॉज क्या होगा, अगर वो ज़्यादा हीट होगा तो फिलामेंट क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारी मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब ने लाया है आपका ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट। इसमें क्या होता है, इसमें स्टैंड बाय वाली चीज़ होती है। स्टैंड बाय का मतलब होता है जब आपकी पोस्टिंग लगेगी ना, तो आप देखना जिस चीज़ से हम एक्सरे को एक्सपोज करते हैं, मैं डायग्राम से अगर मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से होता है, ये बटन टाइप होता है, इस पर आपको प्रेस करना था। जब आप पहला बटन प्रेस करोगे, ठीक है, उसको होल्ड करके रखोगे, ठीक है, तो जब आप पहले बटन को प्रेस करते हो और उसको होल्ड करके रखते हो तो उसका मतलब होता है स्टैंड बाय। इससे क्या होता है, आपकी जो फिलामेंट है वो रेडी कर रहा है अपने आप को कि हाँ अब मुझे एक्सपोजर करना है,
ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं कर रहा है, जस्ट वो ट्यूब को रेडी कर रहा है। फिर जब मैं इसको दबाने के बाद इसको भी प्रेस कर दूंगी, है ना, डबल एक्सपोजर बोल सकती हूँ, डबल प्रेस जब मैं करूँगी तो फिर आपका एक्सपोजर होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इस तरीके से हमारा जो फिलामेंट है उस पर डायरेक्ट लोड नहीं पड़ता, तो इस वजह से हमारे जो फिलामेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, दैट इज़ टंगस्टन दैट वेपोराइज्ड। अब मान लो कि अगर आपका टंगस्टन वेपोराइज हो भी गया, ठीक है, तब उससे होने से क्या होता है, तो ये एक थिन कोटिंग आपकी जमा होने लगती है आपके ग्लास के वॉल पे। सपोज दिस इज़ योर एक्स-रे ट्यूब, तो टंगस्टन वेपोराइज होकर ना इस तरीके से नीचे बैठने लगता है। ठीक है, वेपोराइज हुआ और अंदर एक लाइनिंग सी बनाने लगता है, तो इसे हम एजिंग ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं, यानी ट्यूब की एजिंग होना। और ये ब्राउन्स कलर्ड सनबर्न होता है, मतलब ये ब्राउन सा होने लगता है, तो हमारी एक्स-रे ट्यूब आपको बाहर से ब्राउन ब्राउन सी देखने को मिलती है। सो दिस टंगस्टन कोट के दो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये फिल्टर करने लगता है हमारे एक्सरे बीम को, और आपकी आर्किंग हो जाती है। इसका मतलब एक तरीके से स्पार्क आ जाता है जब आप हाई केवी पे प्रोवाइड करते हो। प्लस फिल्टर एक्सरे बीम से क्या मतलब है, इसका मतलब ये आपकी एक्सरे ट्यूब हुई, इसके अंदर टंगस्टन वेपोराइज हुआ, तो जब यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, सपोज आप दे रहे हो 20 एक्सरे, मान लो एक तरीके से 20 आपने एक्सरे के फोटोन दिए, तो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएंगे, मतलब कुछ एब्जॉर्ब होके और आपको मिले सपोज़ 10 या 12 मान लो, तो ये यहीं पे फ़िल्टर हो गए। ठीक है ना, तो इससे ये हो जाता है कि बिना फालतू का फ़िल्टर हो जाना, राइट। हम नहीं चाहते थे कि एक्सरे बीम हमारी फ़िल्टर, बट बिकॉज टंगस्टन अंदर लाइन हो गया है तो वो हमारी बीम को फ़िल्टर कर देता है। तो यही रीज़न है कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, मेटल की एक्सरे ट्यूब ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ ग्लास का यूज़ करके। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे मेटल की ट्यूब लेटर इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। और हमने कितना पार्ट कवर कर लिया, हमने पूरा अपना कैथोड कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन फोकस प्रिंसिपल टॉपिक आता है, फिर आपका एनोड आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।